4-5 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि हर शख्स अपना यूट्यूब चैनल बनाए और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाए। वो वीडियो बहुत वायरल हुई, हजारों की तादाद में देखी गई, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, हर जगह। और अब तक 585 लोग हैं जिन्होंने स्क्रीन शॉट मुझे भिजवाया है कि उन्होंने ये वीडियो देखकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, ट्विटर अकाउंट बना लिया है, टिकटॉक पर अकाउंट बना लिया है, फेसबुक पेज बना लिया है, व्हाट्सएप चैनल बना लिया है। बहुत मुबारक है। अब ये लोग है ना जिन्होंने बना लिया, वो कह रहे हैं कि हम करें क्या, इस पर अपलोड क्या चीज करें, इसको चलाएं कैसे, इसका थंबनेल कैसे बनाएं, वीडियो बनाने के बाद उसकी एडिटिंग कैसे करें। देखे भाई, ये जो दौर है ना, ये सीखने का दौर है। आपके पास एक मोबाइल है, हल्का सा मोबाइल है, अपने मोबाइल के अंदर ही मुख्तलिफ ऐप है, जैसे कैपकट है, एक ऐप है। मैं कैपकट से अपनी सारी वीडियो एडिट करता हूं और अपने मोबाइल से करता हूं। तो मुझे नहीं आता था, मैंने अपने कैमरामैन से ये सीखा। क्या कुरान में क्या आता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, किसी चीज के बारे में तुम्हें इल्म नहीं है तो सीख लो। तो मेरी बेटी को एक चीज आती थी, एडिटिंग करना, मैंने उनसे सीख लिया। थंबनेल बनाना मुझे नहीं आता था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। या आजकल फ्रीलांस का दौर है, 100 रुपए में, 150 रुपए में थंबनेल बन जाता है। आप यहाँ बैठे हुए अमेरिका से बन जाएगा, बर्तानिया से बन जाएगा, बर्तानिया में बैठा हुआ आदमी इंडिया से बना सकता है, बांग्लादेश से बना सकता, सऊदी अरब से बना सकता है। तो ये दुनिया जो है ना, एक आलमी गांव थी, अब ग्लोबल विलेज से ग्लोबल स्ट्रीट तक आ गई है। एक गांव से निकल के एक गली की तरह बन गई है, आलमी गली बन गई है। तो हर आदमी मार्केट में मौजूद है। असल बात यह है कि अपने दोस्त अहबाब में से, अपने जानने वालों में से, इस फन के जो जानने वाले हैं उनसे ये सीख लें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम माइक कौन सा इस्तेमाल करें, आप कौन सा माइक इस्तेमाल करते हैं वरना आवाज साफ नहीं आती। बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये देखें, ये एक माइक हमने लिया है, ये चाइना है, मीडियम चाइना है। ये 1200-1300 रुपए का माइक आ जाता है। और ये एक मैंने लगाया हुआ है, एक इस तरह है। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। देखें, जब आप बकरी खरीदते हैं ना, तो उसके चारे का बंदोबस्त तो करते हैं, लेकिन जब आप हाथी खरीदते हैं तो उसी एतबार से उसके चारे का बंदोबस्त करते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर आएंगे तो थोड़ी बहुत तो आपको अखराजात करने पड़ेंगे ना। एक अच्छा मोबाइल लेना पड़ेगा, उसके लिए एक माइक लेना पड़ेगा, उसके लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। 2000, 3000, 500 से लेकर 2000 तक अच्छा स्टैंड आ जाता है। मेरे पास जो स्टैंड लगा हुआ है ये 600 रुपए का है, और ये माइक कितने के हैं, 1500-1600 के। 2000 रुपए इस पर कुल खर्चा है। बाकी जितनी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी फ्री में डाउनलोड हो जाती है। तो आप वहां से डाउनलोड करके उस पर किसी जानने वाले से सीख लें कि वीडियो को एडिट कैसे करना है। दूसरी बात यह है कि कंटेंट क्या दें, मवाद क्या दें। भाई, आपने खैर की बात करनी है, लोगों की भलाई की बात करनी है। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको गंदगी पड़ी हुई नजर आ रही है, या कोई आदमी केले खा रहा है, केले खा के छिलका फेंक रहा है, ठीक है, आप उसकी वीडियो बनाए कि केले खा के छिलका नहीं फेंकना चाहिए, इससे बाइक फिसल सकती है, किसी का जूता फिसल सकता है, नुकसान हो सकता है। तो केले के छिलके को आप थैली में डालें और जहां पर डस्टबिन पड़ी हुई है उसमें डाल दें। मुझे वो जुमला नहीं बोलता, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने फरमाया एक दफा कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था, एक छोटा सा बच्चा था, 1.5 साल का, 2 साल का। उसने टॉफी खाई और टॉफी जेब से निकाली और रेपर से खोलने के बाद टॉफी मुंह में डाली और रेपर हाथ में पकड़ के अपने माँ का पल्लू ऐसे हिलाते हुए कहने लगा, बोल नहीं सकता था लेकिन माँ की तरफ इशारा किया कि इस रेपर को मैं क्या करूं, कहाँ फेंक रहे हैं। माँ ने इशारा किया दूर डस्टबिन की तरफ, वो बच्चा वहां गया, उसमें फेंक कर आया। ठीक है, तो ये देखिए, आप इस पर एक वीडियो बना सकते हैं। और इसी तरह जो भी आपको मौजू नजर आ रहा है, मुआशरे में जो भी खराबियां नजर आ रही है उस पर बना सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई, पहली बात ये हो गई कि आप माइक ले लें, स्टैंड ले लें। दूसरी बात, तो इसमें देना क्या है। किसी से पूछा ना, आपके तहरीरों के, आपकी वीडियोस के, आपकी तकरीर के मौजू क्या, उसने कहा इंसानी जिंदगी मौजू है। और जब इंसानी जिंदगी आप मौजू रखेंगे तो जब देखेंगे कि दुखी इंसानियत के मौजूआत क्या क्या हैं,
تو آپ کو اس پر ویڈیو بنانا شروع کر دے. لیکن بس ایک آپ نے سوچ رکھنی ہے کہ لوگوں کے نفع کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنانی. حدیث پاک میں آتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے نفع کا سوچے. دوسری بات، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یوٹیوب پر چینل بنا کر، فیس بک پر بنا کر، ٹک ٹاک بنا کر کیا کریں گے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کریں گے کیا؟ آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں. دوسروں کی جو آپ بھنت بھنت کی بولیاں سنتے ہیں تو آپ اپنے آلو کیوں نہیں بیچتے؟ بولتے بولتے ہی بولنا آتا ہے، لکھتے لکھتے ہی لکھنا آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب شیطان کے پجاری اپنا پیغام، جو پیغام شر ہے ان کا، وہ پھیلانے کے لیے ان تک محنت کر رہے ہیں تو رحمان کے بندے کیوں خاموش ہیں؟ ان کو بھی چاہیے کہ ان کا جواب دیں، ترکی بترکی جواب دیں. یا کم از کم آپ اکاؤنٹ بنائیں گے، جو بڑے علماء کرام ہیں، جو معاشرے کا خیر کا سوچنے والے ہیں، ان کی ویڈیو کو آگے آپ شیئر کریں اور اس پر کمنٹ کریں. یہ جو دور ہے یہ کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلے کا دور ہے. ایک آدمی کی ویڈیو ہے، مذہبی آدمی کی ویڈیو ہے، دینی معاشرے کے لیے، قرآن سنت پھیلانے کے لیے، اس کی ویڈیو کو دیکھنے والے 5,000 ہیں. جو شیطان کے پجاری ہیں، جو فحاشی اور ریانی پھیلانے والے، ان کی ویڈیو کو دیکھنے والے 5,000 سے نہیں 5 لاکھ ہیں. وہ شیئرنگ ان کی ہزاروں میں ہے. یہ جو دینی طبقے کی شیئرنگ ہے یہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے. تو آپ اس نیت سے اکاؤنٹ بنائیں کہ ہم نیک لوگوں کی اچھی ویڈیو فلاح معاشرے پر، اصلاح معاشرے پر جو اچھا کام کرنے والی ہے، ان کے ویڈیو، ان کے کمنٹ، ان کی پوسٹوں کو آگے پھیلائیں گے. تو اس لیے جب آپ اس نیت سے بنائیں گے تو آپ بھی خیر پھیلانے والے بن جائیں گے.